एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप सभी दर्शकों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आज देश आजादी का जश्न मना रहा है, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। 15 अगस्त की तारीख आज और साल 1947 था। तारीख यही 15 अगस्त थी जब देश को आजादी मिली थी। मतलब आजादी के मतवालों की उम्मीदें सर चढ़कर बोली थी और ऐसे में आज देश मना रहा है उसी आजादी की 77वीं सालगिरह। मौका खास है, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि पहली बार एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री लगातार 10वीं बार तिरंगा फहराएगा। अगले साल चुनाव होने अब से ठीक 90 मिनट का वक्त बाकी और फिर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम वो संबोधन जिसका देश को बेसब्री से इंतजार है। इस सब के बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम जो रहने वाला है, सुबह 7:18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंच जाएंगे। 7:30 बजे झंडा फहराएंगे, ध्वजारोहण, और फिर 7:33 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे छोटा संबोधन प्रधानमंत्री का 2017 में रहा था, 56 मिनट का था, और सबसे लंबा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2016 में रहा था, जो 94 मिनट का था। अगर औसत की बात की जाए तो 80 मिनट से ज्यादा के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पिछले 9 साल में लाल किले से जब भी देश के नाम संबोधन किया है तो करीब 80 मिनट से ज्यादा ही थोड़ा बोला है। औसत के बारे में मैं बात कर रही हूं, सबसे छोटा और सबसे लंबा संबोधन हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर अब इंतजार है, करीब 90 मिनट का वक्त बाकी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं, क्यों खास इस बार का ये 77वां स्वतंत्रता दिवस। ये बड़ी बातें अब आपके सामने एक एक करके हम रखने जा रहे हैं। लगातार 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। पहले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे। ये जो समारोह है इसमें करीब 1800 मेहमानों को न्योता दिया गया है और इस बार के जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि उसमें श्रमजीवी भी मौजूद है, उसमें नर्सेस को भी न्योता दिया गया है, किसानों को भी न्योता दिया गया है और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम। 5 से 7 हजार पुलिस के जवान जो तैनात किए जाएंगे इस पूरे इलाके में। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन भी आज होगा। आप याद कीजिए, पिछले साल 15 अगस्त का मौका था, तब आजादी का अमृतोत्सव, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए लक्ष्य बड़ा रखा था। वो 5 प्रण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखे गए थे 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। आज क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, इस पर नजर। और बड़ी बातों में यह भी जान लीजिए कि जो फूलों की सजावट यहां लाल किले के आसपास की जाएगी, यहां पर G20 का प्रतीक चिन्ह जो है वो भी एक तरीके से आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। तो देश 77वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहा है, हर तरफ खुशी की लहर है। लाल किले से 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तिरंगा फहराएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे लाल किले से। इससे पहले 10 साल तक यूपीए का शासन रहा था, तो ये वो चुनौती होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि इस बार साल चुनावी है और ऐसे में चुनावी बाधा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार करना है। ऐसे में इस बार लाल किले से ऐलान क्या अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नजर इस पर भी हमारी लगातार बनी रहेगी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार झंडा फहराने जा रहे हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी
पिछले यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बराबरी कर ले। लेकिन ये मौका सिर्फ बराबरी करने का नहीं, चुनौती है चुनावी साल की बाधा को पार करना। तो आज बात 10 साल की मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराने की। 10 साल पहले यही मौका था, साल 2013। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराया। 8 महीने के बाद आम चुनाव होने थे और तब दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर गुजरात के सीमावर्ती इलाके भुज में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरआर लालन कॉलेज में झंडा फहराया था। 2013 में लाल किले से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को संबोधित किया तो उनके बाद भुज के लालन कॉलेज में करीब 50,000 लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ताबड़तोड़ हमले किए। तब नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने की चर्चा जोर शोर से थी और इस भाषण को नरेंद्र मोदी का पीएम प्लान माना गया। आप लाल किले पर से वही बोल रहे हो जो पंडित नेहरू ने पहले भाषण में बोला था। पंडित नेहरू ने जिन मुसीबतों को पहले भाषण में गिनाया था, उन्हीं मुसीबतों को आपने भी गिनाया। तो सवाल ये उठता है कि 60 साल आपने क्या किया? 60 साल क्या किया? आपने वैश्विक मंदी से लेकर फूड सिक्योरिटी बिल, भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जमकर कटघरे में खड़ा किया। सिर्फ हमारा देश ही अकेला आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा है, पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए पिछला साल मुश्किल भरा रहा। राज्यों की जैसे हिंदुस्तान की विकास यात्रा में रुकावट वैश्विक मंदी अगर आपको कारण लगता है, तो हिंदुस्तान के राज्यों की विकास की यात्रा के रुकावट में भी आपकी नीतियां जिम्मेदार है। 48 मिनट के भाषण में सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा था और यहीं से कहा जाने लगा, इस बार लालन कॉलेज, अगली बार लाल किला। हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहा है जिसे सारी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देखे। सफर लंबा है, अभी बहुत फासला और तय करना है। अभी हमने और फासला तय करना है, और फासला तय करना है। ये कौन सा फासला तय करोगे? इस रॉकेट में बैठ के फासला तय करोगे प्रधानमंत्री जी? देश को गरीबी की खत में डुबो दिया है, देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। अगस्त का वो मौका था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चैलेंज करने वाले नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से सबसे मुखर नेता थे और 1 महीने के भीतर ही पार्टी ने पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया और 1 साल के भीतर लालन कॉलेज से लाल किला तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी। अब 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार लाल किला से झंडा फहराने जा रहे हैं और उन्हें चैलेंज करने वाले 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सामने होंगे, क्योंकि विपक्ष ने हाल ही में इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है, जिसका कोई एक चेहरा तो नहीं चुना गया, लेकिन उसमें 11 राज्यों के सीएम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल लाल किले से अहम घोषणाएं कर चुके हैं। इस बार भी उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के अभियान मेरी माटी मेरा देश का जिक्र कर सकते हैं। दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल होने का सपना, राजनीति में वंशवाद, विकसित भारत के लिए 2047 तक का लक्ष्य, सितंबर में होने वाले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता और सबसे जरूरी अगले साल होने वाले आम चुनाव का जिक्र भी मुमकिन है। वैसे बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुई है तो आपको याद दिला दें, साल 1956 में
10वीं बार झंडा फहराते वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी चुनाव का जिक्र किया था। चुनाव आएंगे, हर एक को हक है जो अपनी राय दे, हर एक दल को हक है जो अपनी तरफ लोगों को झुकाए अपनी बहस से। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की अगर आपको जो आज दूसरी हुकूमत पसंद नहीं है, दूसरी कीजिए। मैं खुश होऊंगा और आपको जो सब कर सकती हूँ करूँ, सब होंगे। अगले साल यानी 1957 के चुनाव में नेहरू की जीत हुई थी। चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन लाल किले के साथ साथ देश की नजर इसी पर रहेगी कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में जीत किसकी होगी, कौन अगले साल इस लाल किले पर झंडा फहराएगा। तो खास मौका आज, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तो क्या खास कहेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन पहले जल्दी से आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता, वरुण जैन दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जल्दी से आपको अंकित के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित से आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ। अंकित जरा बताइए, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर फिजाओं में आजादी किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? आजादी के नारे गूंज रहे हैं और रोमाना आपको, हमारे पैनलिस्ट को और पूरे देश को जो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बेहद शुभकामनाएं। और वो भी लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने से इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वही लाल किला का परिसर है जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां पर सुरक्षा के इंतजाम है। जगह जगह देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं और जो यहां पर लोग लाल किले की प्राचीर के पास में पहुंच रहे हैं, इसको जो लाइव देखने के लिए, सीधे सामने से देखने के लिए उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि आज का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो अपने आप में जो है काफी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यानी कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी भाषण है। और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस भाषण में जो देश को संबोधित करेंगे उस दौरान कई चीजों का जिक्र कर सकते हैं। वो चीजें जो कि प्रधानमंत्री अपनी जो चुनावी रैलियों को एक अलग तरह से संबोधित करते हैं, लेकिन जब वो लाल किले पर आते हैं तो वो देश को संबोधित करते हैं। हमको याद है कि स्वच्छता मिशन की बात यहीं से की गई थी, शौचालय की, महिलाओं के लिए शौचालय की बात यहीं से की गई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात यहीं से की गई थी। और आज भी मुमकिन है कि इन तमाम मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री आज भी जो जिक्र करे, लेकिन उसके अलावा वंशवाद, भ्रष्टाचार। अंकित गुप्ता, आप रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से आजादी की उमंग है, हर सिमत कह कहे हैं, खुशियां हैं हर तरफ। तुम खुद भी जगमगाओ, आज 15 अगस्त है और लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर लिखा है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। जय हिंद। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दे दी है। 7:33 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। आज की सुबह आजादी के जश्न वाली, नए उत्साह, नए उमंग वाली दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, और इसी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। और आपको सीधी जरा तस्वीरें इस वक्त की दिखा देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी तस्वीरें सामने आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर तिरंगा फहराया है। ये वो तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडा फहराया। तो आजादी के दिन वाली ये सुबह है, जश्न वाली ये सुबह है, नई उमंग, नई उत्साह वाली ये सुबह है, जो एहसास कराती है कि ये फिजाएं जो हैं वो आजाद हैं। और ऐसे में हर नागरिक इन आजाद फिजाओं में सांस लेने के लिए और सपनों के आकाश को छूने के लिए स्वतंत्र है। यही खासियत स्वतंत्रता दिवस की। एबीपी न्यूज के दर्शकों को जश्न आजादी मुबारक। और आज दिन भर यही
आजादी के रंग वाली, जश्न वाली तस्वीरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। लेकिन पहले जरा आपको बता देते हैं कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या रहने वाला है। सुबह 7:06 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 7:14 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले के लिए रवाना होगा और 7:18 पर लाल किले पहुंच जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। सब कुछ मिनट टू मिनट पहले से ही तय होता है। ठीक 7:19 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 7:30 वो समय होगा जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे और फिर 7:33 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, वो संबोधन जिसका देश को इंतजार है और खासतौर से इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10वीं बार वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और साथ ही साथ देश को संबोधित करेंगे। और ये साल खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल चुनौती बाधा के तौर पर जो है वो यही कि किस तरीके से इस चुनावी साल के टेस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार करेंगे और उसके लिए अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ आगे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सपनों को उड़ान देने के लिए किस तरीके से खाका देशवासियों के सामने रखेंगे, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच ये जो मेरे इर्द गिर्द आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2014 से ये सिलसिला यूं ही शुरू हुआ है और फिर 2022 तक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें वो अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आता है जो खासतौर से चर्चा का विषय बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अंदाज में 15 अगस्त के मौके पर लाल किले पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो पोशाक होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जो पीएम की तरफ से की जाती है। इस बीच आप देख रहे हैं खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। उन्हीं के पास लेकर चलते हैं क्योंकि बिलाल, आपके इर्द गिर्द मुझे लोग नजर आ रहे हैं, खासा उत्साह और जश्न मनाने के मूड में नजर आ रहे हैं देशवासी इस वक्त। बिलाल बिल्कुल रुमाना, देखिए हाथों में तिरंगा और लबों पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ लाल किले के बाहर जो है इस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है वो आज़ादी के 77वें आज़ादी दिवस के जश्न का गवाह बनने के लिए आतुर है और ये भीड़ जो है वो तकरीबन सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई है और जो लोग हैं वो बीच में नारे लगा रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सबकी बहुत सी उम्मीदें हैं कि आज प्रधानमंत्री लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से क्या कहने वाले हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी आज क्या उम्मीद से आए हैं? सर, आजादी के 77वें जन्म दिवस पर हम क्षेत्र की जनता को, अपने देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से संबोधन देंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? कुछ नया संबोधन देंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, नया देंगे कुछ। इसी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने स्वस्थ भारत मिशन की बात की थी, जनधन की बात करी थी। क्या लगता है आज क्या मुख्य बात है? देश की सुरक्षा से संबंध होना चाहिए, हम सोचा देश की सुरक्षा होनी चाहिए जी। कुछ युवा साथी हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं? मोदी जी के मुंह से ये चाहना चाहते हैं जैसे कि पूरा अपने हिंदुस्तान के लिए। तो कुछ लोगों से रुमाना, मैं इससे पहले ही बात कर रहा था, कोई पीओके पे भारत का झंडा लहराना चाहता है, तो कई अलग अलग तरीके की डिमांड है। और देखिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी जो है वो यहाँ पर अब गूंजने लगे हैं और जो है 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से अलग अलग घोषणाएं की हैं, उसके बाद अब यहाँ पर लोग उम्मीदों के तौर पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है जान लेना कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से क्या बड़े ऐलान किए हैं। साल 2014 जनधन योजना वाला बड़ा ऐलान था और इसका स्टेटस भी मैं आपको बता दूं, करीब 50 करोड़ आप कह सकते हैं अभी तक इस योजना के लाभार्थी हैं। फिर 2015 में जो बड़ा ऐलान था वो 1 रैंक 1 पेंशन वाला ऐलान था और ये जो है वो योजना लागू कर दी गई है देश में। फिर 2016 ग्रुप सी डी की नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू को खत्म करने का बड़ा ऐलान यही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये योजना भी यूं ही लागू है। अब इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है ग्रुप सी और डी की नौकरियों में। फिर 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक पीड़ितों का दर्द बताया था
था और ऐसे में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है, ये बात आप जानते हैं। इसके बाद आइए, अगला साल वो साल था 2018 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आरोग्य अभियान की बात यहीं से की थी, लाल किले से। इसके करीब 5.5 करोड़ लोग जो हैं अभी तक फायदा उठा चुके हैं, मुफ्त इलाज करा चुके हैं। 2019 में जल जीवन मिशन का जिक्र यहीं से पीएम की तरफ से किया गया, इसके भी 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं, घरों में पानी जा रहा है। और फिर 2020 आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लाल किले से की। एमएसएमई को ही 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग अभी तक की जा चुकी है। अपने पैरों पर युवाओं को खड़ा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये योजना 2021 में बात गति शक्ति की हुई, ये योजना लॉन्च हो चुकी है। और फिर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण का जिक्र किया, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना 2047 तक, इसका जिक्र किया। और इसी को लेकर आज सुबह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया वो भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि पीएम ने कहा विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएंगे। इसी पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अभय जी, आपके पास आ रही हूं सबसे पहले, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज आप प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, ये वाला संबोधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं तो इसकी तुलना करूंगा जो 2014 में उन्होंने संबोधन किया था। 2014 में अभी आपने दिखाया कि उन्होंने उसका महत्वपूर्ण, उन घोषणाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था जनधन योजना। मुझे लगता है कि वो ऐलान बिल्कुल गेम चेंजर था। और आज नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और पिछले 10 साल का उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड है और इतने चुनाव उन्होंने जीते हैं, उस सब के आधार में जनधन योजना का है। क्यों हम लोग भी, मेरे ऐसे लोग भी, जनधन योजना का क्या महत्व है, कितनी गहराई तक वो जाएगी, हम लोग उस वक्त तक नहीं समझ पाए थे। धीरे-धीरे बात समझ में आएगी। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इसी तरीके की कोई गेम चेंजर योजना आप कह रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है, आज जिक्र होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में। जनरल सिवाच, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, संक्षेप में? देखो, मैं यही कहूँगा रोमाना, 3-4 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका एक प्राइम मिनिस्टर जिक्र करेंगे। एक तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से भारत के चारों तरफ आज का माहौल है और कैसे भारत जो आज सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है दोनों तरफ, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है या नदर्न बॉर्डर पे, तो इसका जिक्र मुझे लगता बहुत ज़रूरी है और ये करेंगे। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक उन्होंने नारा दिया है कि 2047 तक जो भारत देश है एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। उसका एक रोड मैप की किस तरीके से आने वाले समय में कार्रवाई होगी उसको भी बताएंगे। सर, रोड मैप का इंतजार है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाना है। शुक्ला जी, देखिए, 2014 से लेकर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लाल किले के प्राचीर से जो भी घोषणाएं की गई, अभी आपने दिखाया कि उसमें मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जो 2022 में उन्होंने 2 बातें महत्वपूर्ण तरीके से कही थी। एक कहा था जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान। जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विकसित राष्ट्रों के तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अनुसंधान उत्पादन में यूनाइटेड किंगडम से सिर्फ 1 कदम पीछे है। ठीक है। अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ वो कदम ताल मिला के चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान 3 का सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो दुनिया में साख किस तरीके से और भारत की बढ़ेगी, इसकी भी एक तस्वीर, एक झांकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से मिलेगी। तो जश्न आजादी की ये सुबह है और फिजाओं में तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अजातिका हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वरुण जैन के पास और जरा सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम किए गए वरुण से जानते हैं जल्दी से। वरुण, देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त हम आईटीओ की रेड लाइट पर ही हैं क्योंकि यहाँ पर अलर्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कभी भी यहाँ से गुजर सकता है। यही वजह है कि पुलिस कर्मियों ने हमें थोड़ा दूर कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं, पूरे लाल किला और उसके आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 जवान पूरी दिल्ली की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। अकेले लाल किले पर ही करीब 10,000 जवानों की तैनाती हुई है। आप देख सकते हैं मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पे आसपास जितने भी फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पर शार्प शूटर
शूटर्स की तैनाती की गई है। किसी भी पल देखिए यहाँ पर अलर्ट आ चुका है, किसी भी पल प्रधानमंत्री का काफिला भी यहाँ से गुजर सकता है। यही वजह है पूरी तरीके से अब इस इलाके को खाली करा दिया गया है, हमको भी थोड़ा दूर रहने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही तस्वीरें आएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ आईटीओ से गुजरेगा, राजघाट जाने के लिए एक बार फिर से आपके पास पहुंच जाएंगे। वरुण, हम जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को अजातिका के पास। अजातिका, फिजाओं में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। देश की आन बान शान पर मर मिटने के लिए देशवासियों में कैसा उत्साह आप देख रही हैं? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को आज़ादी के 77वें दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तस्वीरें अब हम सुरक्षा के मद्देनज़र आपको दिखा देते हैं। ये आईटीओ के पास की तस्वीरें हैं और हमें भी, जैसे कि वरुण जी बता रहे थे, कि उन्हें भी पीछे कर दिया गया है क्योंकि अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकल सकता है। जाहिर तौर पर आप आसपास जो चौक है इसके चप्पे चप्पे पर देखेंगे आपको भारी सुरक्षा बल, पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां नजर आएंगी। हेलीकॉप्टर से भी हमने देखा था कि लगातार पैनी नजर बनाई गई है, ड्रोन की निगरानी लगातार रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की नजर से आप देखिए, हम आपको कैमरा पैन करके पूरे चौराहे की ये तस्वीर दिखा देते हैं। लगातार आपको पुलिस वाले नजर आएंगे जो कि अब मीडिया को भी पीछे जाने के लिए आदेश दे रहे हैं। हम लोग लगातार उनकी बात मानते हुए पीछे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में उत्साह लोगों में जाहिर तौर पर बहुत है। सबसे ज्यादा उत्साह यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर अपने भाषण में आज क्या कुछ बोलने वाले हैं। ये तो बड़ी बात है, इसका तो पूरे देश को इंतजार है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बस चंद लम्हों का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आपके सामने होगी।